डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बहुत बड़ा बयान जो है तीसरी दुनिया के देशों को लेकर दिया गया है। उनके द्वारा ये बात बोली गई है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले लोग जो अमेरिका में ही रहना चाहते हैं, उनको वो पूरी तरीके से बैन कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। और तीसरी दुनिया में क्या भारत भी शामिल होता है? अगर शामिल होता है तो इसके प्रभाव भारत पर किस तरीके से हो सकते हैं? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा-सा गहराई से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये देख लो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला क्या है? उन्होंने कहा कि वह सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से अमेरिका में आने वाले प्रवासियों को स्थायी रूप से रोक देंगे और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका की व्यवस्था पूरी तरीके से रिकवर कर सके। अब इस चीज के बाद या इस बयानबाजी के बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिका प्रवासियों के लिए नियम कड़े कर सकता है। अमेरिका का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने भी ये बात बोली है कि 19 देशों के नागरिकों के ग्रीन कार्ड की फिर से जांच की जाएगी। इसका मतलब जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिल भी चुका है, जो वहां के स्थायी नागरिक बन चुके हैं, उनके ग्रीन कार्ड की भी दोबारा से जांच होगी। अगर वो नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें जो है उन्होंने कही हैं। अब बात सवाल ये उठता है कि एकदम से अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या हो गया और वो क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इस तरीके से उन पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या उनको टारगेट करना चाहते हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका का जो जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस, उसके बगल में एक गोलीबारी की घटना हुई है जिसके अंदर दो लोगों की जान चली गई है ना। दो लोगों को गोली लगी है जिसमें से एक की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस घटना को आतंकी घटना करार दिया है और इसको कहा कि ये वहां की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान एक अफगान नागरिक के तौर पे की गई है जो प्रवासी के तौर पर अमेरिका आए थे। मैं आप लोगों को सीधी सी बात इसके बारे में अगर बताऊं तो बाइडेन ने जब जो है अफगानिस्तान के साथ जिस तरह की चीजें की थी या डील की थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं अलाउ की गई थी अफगानिस्तान को लेकर। ये अफगानिस्तान के लोग अमेरिका में आकर अगर रहना चाहते हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा। उस पर आरोप उन चीज को लेकर थोड़ा सा ट्रंप जो है खफा है और उन्होंने सीधा टारगेट करने की कोशिश की है कि पहले की जो सरकारें अमेरिका में रही हैं उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा उत्पन्न हो गया है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी के बाद ऑपरेशन एलाइज वेलकम जो है योजना चलाई थी, जिसके अंदर हजारों अफगानों को अमेरिका में प्रवेश दिया था। यह कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में चलाया गया था। तो इस कार्यक्रम को टारगेट करने के लिए ट्रंप ने इस तरह की बातें कही कि पहले के राष्ट्रपतियों ने अगर ध्यान दिया होता तो आज इतने सारे प्रवासी अमेरिका में नहीं होते और इन प्रवासियों में कई प्रवासी इस तरह की कंट्रीज से हैं जो अमेरिका के लिए खतरा रही हैं और अमेरिका की सुरक्षा को लेकर थ्रेट उत्पन्न करती रही, है ना। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि जो लोग अमेरिका के लिए एसेट नहीं हैं, जो अपने देश से प्रेम करने में असमर्थ हैं, हमारे देश के गैर नागरिकों को मिलने वाले सभी लाभ और सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा, शांति को भंग करने वाले प्रवासियों को निकाला जाएगा, ऐसे विदेशी नागरिक जो सार्वजनिक बोझ हैं, सुरक्षा जोखिम है या पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल भी नहीं, वेस्टर्न कल्चर को भी जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, उनको भी अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें जो हैं उनके द्वारा कही गई हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बार-बार आप तीसरी दुनिया बोल रहे हैं, ये कौन सी दुनिया है ना? या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शब्द जो है किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो आपको पता है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हुआ था, तब शीत युद्ध का दौर चला था जिसको कोल्ड वॉर के नाम से आप लोग जानते हैं। शीत युद्ध का मतलब ये होता है जैसे प्रथम विश्व युद्ध या सेकेंड विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर कई सारे देश जो है भौतिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई किए थे। लेकिन शीत युद्ध का मतलब था कि लड़ाई सीधे तौर पे नहीं हो रही है लेकिन गुटबंदी चल रही है ना। उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो प्रमुख गुट निकल के आए थे, एक अमेरिका का गुट था और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। इसका मतलब दो महाशक्तियां उस समय विश्व में मौजूद थी। इन दोनों महाशक्तियों ने यह प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा देश जो हैं इनके ग्रुप में शामिल हों। इसी को शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते रहे। इस टाइम पीरियड में एक ऐसा तीसरा पोल भी बना था जिसको आपको पता होगा भारत, मिस्र, इंडोनेशिया जैसे देशों ने लीड किया था,
जिसको हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तौर पर भी जानते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली जो कंट्रीज थी उनको तीसरा गुट माना गया और उनके लिए ही यह शब्द इस्तेमाल किया गया, तीसरी दुनिया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, क्या सिर्फ जो है जो कंट्रीज गुटनिरपेक्ष कंट्री के तौर पर शामिल थी, क्या उनको ही तीसरी दुनिया के देश बोला जाता है? ऐसा नहीं है। बाद में ये जो शब्द है ये गरीब और विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो अगर आप लोग देखेंगे मोटे तौर पर विकासशील देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक जरूरतों में विकसित देशों से पीछे होती हैं। इस लिस्ट में लगभग 44 देश हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या भारत इसमें शामिल होता है? तो आपको पता है ना कि भारत जो है एक डेवलप कंट्री तो नहीं है ना। हम लोगों ने टारगेट भी ले रखा है कि 2047 तक भारत को जो है विकसित देशों की श्रेणी में हमें लेकर जाना है। इसका मतलब अभी तक तो भारत विकासशील देश है, और अगर भारत विकासशील देश है तो वो भी तीसरी दुनिया के अंदर है। एक तो सिमिलैरिटी आप यहां से देखेंगे। दूसरी चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताई कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लीड करने वाला भी भारत ही था, उस सेंस में भी अगर आप देखेंगे तो भारत आपको तीसरी दुनिया के देशों वाले ग्रुप में या कैटेगरी में शामिल होता प्रतीत होगा। अब बात यह है कि क्या भारत जो है, भारत को लेकर थोड़ा अमेरिका इस तरह की पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है? देखो, अभी के लिए तो सीधे तौर पर नहीं कहा गया है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि कुछ कंट्रीज या कुछ देशों के जो नागरिक हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, उसकी जांच की जाएगी, तो उन कंट्रीज की लिस्ट में भी भारत को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। जब ट्रंप पहले कार्यकाल में आए थे तब पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने उनके नागरिकों को भी बैन करने की कोशिश की थी। उस समय भी भारत को जो है छूट दी गई थी, भारत पर जो है टारगेट अमेरिका ने नहीं किया था। इसका मतलब अभी के लिए भारत सीधे तौर पर तो टारगेट में नहीं या सीधे तौर पर उन देशों में शामिल नहीं है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रंप 2.0 में बहुत सारे भारतीयों को जो अमेरिका में गए हुए थे, जो वहां पे प्रवासी के तौर पर गए थे, वहां पे काम करने गए थे, उनको पकड़ पकड़ कर अमेरिका ने वापस भेजा है। अमेरिका ने इस तरह का एक नियम भी बनाया है वहां पर कि अगर वहां के, जैसे मान लीजिए कोई कपल है जो भारत का रहने वाला है, और अगर वहां पे किसी बच्चे का जन्म होता है अमेरिका के अंदर, पहले क्या था कि अमेरिका में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है किसी कपल के थ्रू, तो उसको वहां की सिटीजनशिप ऐसे ही मिल जाएगी, मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया है कि अगर उनके माता पिता में से किसी को वहां पर ग्रीन कार्ड नहीं मिला हुआ और वो वहां पे नहीं रहते हैं, तो बच्चे को सिटीजन नहीं बनाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अमेरिका थोड़ा सा नियम सख्त जो है लगातार सख्त करता चला जा रहा है, जिससे भारत जैसे देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सारे भारतीयों को उन्होंने कई बार बेड़ियों में बांधकर जो है भारत वापस भेजा है। इस तरह की पॉलिसी या सख्ती दिखाने की कोशिश अमेरिका ने की है। हालांकि इस समय आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत को लेकर जो है अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है, वो भी अभी अंतिम पड़ाव में है। और कल हमारे वाणिज्य मंत्री ने ये बात बोली भी है कि बहुत जल्द जो है उसको संपन्न कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। बाकी ये देखने वाली बात होगी कि प्रवासन को लेकर भारत किस तरीके से अमेरिका के साथ बातचीत करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।